हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ एजुकेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। इस कट ऑफ में मैं स्टेट वाइज भी बताऊंगा, साथ ही साथ जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ जा सकता है उसके बारे में भी बताऊंगा। और इन दोनों के अलावा जो सेक्शनल कट ऑफ जाएगा, जिसके लिए काफ़ी सारे बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो आरआरबी क्लर्क के ऊपर डाला है उस पर कि कंप्यूटर जीए का क्या कट ऑफ जा सकता है, तो मैं इसमें पाँचों ही सेक्शन के सेक्शनल कट ऑफ के बारे में भी बात करूंगा। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरीके की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करें, एटलीस्ट अपनी इंगेजमेंट दिखाएं वीडियो में, ताकि अगर मेरे कंटेंट में कोई कमी है तो मैं उसको इंप्रूव कर सकूं। तो ये एग्जाम मैंने भी दिया था, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया सेल्फ गिवन एनालिसिस का। काफ़ी बच्चों ने उसमें कमेंट किया, अपने कमेंट में अटेम्प्ट्स भी बताए कि कितने अटेम्प्ट्स किए हैं। साथ ही साथ काफ़ी बच्चों को इस चीज़ का डर है कि कट ऑफ कितना जाएगा, सेक्शनल उनका निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो देखिए, डरने की कोई बात नहीं है, पेपर तो हो चुका है और जो आपको टफ लग रहा है वो ऑलमोस्ट सबको टफ लग रहा है। जो ये बोलते हैं कि जीए इजी आया है, कंप्यूटर इजी आया है, तो या तो वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं या फिर वो मार्केट में इस तरीके का न्यूज़ फैला रहे हैं जिससे लोग डिमोटिवेट हों। देखिए, आप सभी को पता होगा ये चीज़, जब आप एग्जाम देके आते हैं तो सबसे पहले आप चेक करते हैं कट ऑफ। आपको टेंशन रहती है कि एग्जाम निकलेगा कि नहीं, क्योंकि बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं एक एग्जाम निकालने के लिए। बड़े मुश्किल से ही तो वैकेंसी आती है और उसमें भी कंपटीशन इतना हो चुका है कि जॉब लग पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, कट ऑफ बहुत हाई जाने लगा। पर अगर पुराने सालों से इस साल को देखा जाए तो सिर्फ एक एग्जाम ही ऐसा जिसका कट ऑफ ज़्यादा गया था, वो था आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स। उसके अलावा जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सभी के प्री और मेंस का कट ऑफ गिरा ही गिरा है, तो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं भी एग्जाम देता हूँ, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ कि आपकी मेंटल कंडीशन क्या है अभी इस टाइम पे, क्योंकि ये एक एग्ज़ाम था और इसके बाद एक क्लर्क बचा है। काफ़ी बच्चों का नहीं भी निकला होगा क्लर्क, तो उनके पास अभी मई तक कोई चांस नहीं है दूसरा कि मेंस में बैठ सके, क्योंकि मई से जनरली जो एसबीआई के एग्जाम्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। और हमारे यूट्यूब के कुछ साथियों ने ये एक ट्रेंड बना रखा है कि एग्जाम होने के बाद हाई कट ऑफ बताकर बच्चों के दिमाग में इतना ज्यादा खौफ पैदा कर देते हैं कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ के डिप्रेशन में आने लगता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। आप पुराने कट ऑफ इस साल के उठा के देखिए, सभी के कट ऑफ गिरे हैं। तो जो बोल रहे हैं कि 130 140 अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका क्लियर होगा, तो वो तो सबको पता है कि 130 140 में क्लियर होगा, बट मिनिमम की बात वहां पे करना चाहिए, मैक्सिमम की नहीं। क्योंकि कट ऑफ 130 140 अगर चला गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं इतने टाइम से एग्जाम भी दे रहा हूँ, एनालिसिस भी कर रहा हूँ, इसके रिव्यूज भी बना रहा हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के, और एग्जाम का एनालिसिस भी दे रहा हूँ, पर अभी तक मैंने नहीं देखा कि इतना कट ऑफ गया हो इस तरीके के एग्जाम का। मतलब लेवल देखिए, सबसे पहली चीज तो क्या थी, एग्जाम से पहले क्या माहौल बनाया गया कि जितने भी मेंस होते हैं सबसे आसान मेंस होता है आरआरबी क्लर्क का। आप देखिए, आपको लगा आसान मेंस, ये एक तरीके से लोगों के दिमाग के साथ खेला जाता है। इस तरीके से बोल के कोई भी बच्चा अगर मेंस देने जा रहा है तो कोई भी मेंस आसान नहीं होता, क्योंकि वैकेंसीज पे डिपेंड करता है कंपटीशन। अगर आसान पेपर है तो हर कोई मार के आएगा वहां पे और कट ऑफ सीधे सीधे बढ़ेगा। कंपटीशन चाहे वो पीओ की बात हो या फिर क्लर्क की बात हो, कंपटीशन उतना ही है वैकेंसी के अकॉर्डिंग। 10 गुना बच्चों को ही मेंस के लिए सिलेक्ट किया जाता है, तो कोई भी एग्जाम आसान नहीं होता। सबसे पहले तो ये जो इस तरीके की न्यूज़ यूट्यूब पे फैलाते हैं बच्चों को डाइवर्ट करने के लिए, उस चीज़ के लिए मैं बोलूँगा कि ये चीज़ बंद करनी चाहिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग बोलते हैं कि कट ऑफ खूब जाएगा, 120 130 140 जाएगा, तो जब रिजल्ट आता है, स्कोर कार्ड आउट होता है, तब वो लोग कहाँ जाते हैं? तब वो क्यों नहीं बताने आते कि कट ऑफ क्यों कम गया? तो ये सब जो मार्केट में नेगेटिविटी फैल रही है, इससे थोड़ा अपने आप को बचा के रखें। और बहुत से यूट्यूबर, बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, वो तो धंधा बना के रख दिए। अब सिर्फ स्पॉन्सरशिप उठाते हैं टेस्ट सीरीज़ वालों से और उनकी ऐड करने के लिए ही यूट्यूब पे आते हैं कि आप ये टेस्ट सीरीज़ लगाइए, इससे आपका एग्जाम निकल जाएगा। देखिए, मार्केट में सॉल्व पेपर भी जो होते हैं वो भी अगर आप टाइमर के साथ लगाते हैं तो वो भी सफिशिएंट है। आप खुद बताइए, आपने कितने मॉक टेस्ट ट्राई किए हैं? मैं लगभग सारे, स्मार्ट, कीड़ा, ग्रेड अप, ऑलिव बोर्ड, अड्डा, सब लगा के देख चुका हूँ। कभी किसी एग्जाम में किसी का अच्छा होता है, कभी किसी एग्जाम में किसी का अच्छा होता है, और ऑलमोस्ट हर का ही लेवल, जितनी भी टेस्ट सीरीज है सबका लेवल एग्जाम से ज़्यादा ही होता है। तो ये जो लिंक दे देते हैं कि आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, ये कोड लगाओ, तो ये सब सिर्फ आपसे पैसे निकालने का तरीका और कोई नहीं है। तो थोड़ा अपने दिमाग से काम लें। अगर आपको टेस्ट सीरीज़ भी परचेस करना है तो सबके एक एक फ्री मॉक रहते हैं, आप वो दे के देखें, उसके बाद परचेस करें। किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एट लास्ट नुकसान आपका होता है। अब चलिए, ये सारी बातें ख़त्म करते हैं, आते हैं मुद्दे पे। अगर आपको जानना हो कि लेवल क्या था तो इसमें एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, आप जाके आई बटन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैं जो जीए के क्वेश्चंस थे वो डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा मतलब।
और डिस्क्रिप्शन में मैं अपने पुराने वीडियो का लिंक डाल दूंगा जो सेल्फ गिवन एनालिसिस था, वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। और रही बात जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा पूरा स्टेट वाइज भी जो कट ऑफ जाएगा, कैटेगरी वाइज भी, और साथ ही साथ सेक्शनल कट ऑफ कितना जा सकता है। तो मैंने बेसिकली जो स्टेट्स है उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि वैकेंसीज अभी मैं सबके लेके बैठूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है जैसे, और इसको मैंने किस बिहाफ में किया वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पिछले साल का कट ऑफ, वो होता है रीज़न डिफ़िकल्टी लेवल का, कि कट ऑफ आपको देखना पड़ेगा कि किस स्टेट का कम जाता है। मैंने बस इस चीज़ के लिए उठाया कि कौन सी स्टेट लो कैटेगरी में आती है और कौन सी हाई में आती है और कौन सी एवरेज में आती है, इसलिए पिछले साल का मैंने थोड़ा डेटा लिया है, वहाँ से देखा। साथ ही साथ अभी जो आरआरबी पीयू का रिजल्ट रिसेंटली आया है, वहाँ से देखा है कि किस स्टेट्स का कम जा सकता है और किसका ज़्यादा जा सकता है। और जो बाकी एग्ज़ाम्स से रिलेटेड जो कट ऑफ आए हैं उनको मैंने टैली किया, उसके बाद मैं एक कट ऑफ बनाया हूँ। और इसीलिए मुझे 2 दिन का समय लग गया है यहाँ पे, मैं तुरंत नहीं डालना चाहता था, क्योंकि जब भी डालो तो ऐसा डालो कि एक्यूरेट बैठे, मेरा मानना ये है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो कैटेगरी वाइज मैं आपको बताऊंगा कट ऑफ, उसमें जो भी जनरल का कट ऑफ होगा उसमें से 4 या 5 नंबर EWS का कम मान के चलिएगा आप। OBC का भी 5 से 6 नंबर का अंतर आएगा जनरल के कट ऑफ से। जो SC कैटेगरी के लोग हैं उनका 15 से 20 तक जाता है डिफरेंस, तो आप उतना मार्जिन लेके चलिएगा। देखिए अब मैं जो जनरल का बोलूँगा आप उसके अकॉर्डिंग अंदाजा लगा लेना कि आपका कितना होगा। मैं आपको पहले ही उसकी जो जितना कम जाता है वो बता देता हूँ। उसके अलावा जो ST कैटेगरी का होता है वो 20 से 25 नंबर तक कम जाता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे सेक्शनल कट ऑफ की। सेक्शनल कट ऑफ हर स्टेट का सेम रहता है लगभग। तो जो मैं इस साल की बात करूँ अगर क्वांट के सेक्शनल कट ऑफ की, तो क्वांट का जो सेक्शनल कट ऑफ जाएगा वो 7 से 8 नंबर तक ही जाएगा जनरल कैटेगरी का। और जो कैटेगरी वाले लोग होते हैं जैसे SC ST OBC EWS, तो इनका कट ऑफ लगभग 4 से 5 नंबर ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। कैटेगरी का कट ऑफ कम जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग का कट ऑफ यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ 15 नंबर तक जा सकता है जनरल का, और बाकी इसके अकॉर्डिंग आप लगभग 11 नंबर के अराउंड रिजर्व कैटेगरीज का जाएगा। और अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का कट ऑफ 5 से 6 नंबर तक जाएगा, क्योंकि लेवल ज़्यादा है। और ये जो मैं कट ऑफ कंप्यूटर का बता रहा हूँ ये 20 नंबर में से बता रहा हूँ, 40 में से नहीं बता रहा हूँ। इसके अलावा लैंग्वेज की बात की जाए तो लैंग्वेज का कट ऑफ अराउंड जनरल का 12 नंबर तक जाएगा, और जो कैटेगरी है उनका 8 से 9 नंबर तक जाएगा। और GA की बात की जाए तो GA का भी 4-5 नंबर ही जाएगा सेक्शनल कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि GA का लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ था। तो ये था सेक्शनल कट ऑफ। अब मैं आता हूँ उन स्टेट्स में जिनका कट ऑफ लो रेंज में है। तो ये जो स्टेट्स है यहाँ का कट ऑफ जाएगा, सबसे पहले मैं कट ऑफ बता देता हूँ। यहाँ का कट ऑफ 90 to 95 के बीच ही जाएगा, इससे ज़्यादा शायद ही जाए। मैं अराउंड 95% श्योर हूँ कि इसी रेंज में रहने वाला ये कट ऑफ लो रेंज जो स्टेट्स है इनका। तो ये स्टेट्स है अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मेघालय, राजस्थान और उड़ीसा। अब राजस्थान और उड़ीसा का मैंने इसमें क्यों डाला, अभी आपने देखा होगा कि प्री में राजस्थान और उड़ीसा का, मतलब उड़ीसा की बात करें तो 79.75 कट ऑफ गया था। तो उस टाइम बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी वैकेंसीज वापस ले ली थी, बट उसके बाद इन्होंने वैकेंसीज वापस डाली हैं, जिस कारण से जो मेंस का कट ऑफ था वो काफ़ी कम चला गया है। आप राजस्थान का देखिए 46 अराउंड गया शायद मेंस का कट ऑफ, इसलिए इसमें जो क्लर्क का भी कट ऑफ रहेगा वो भी लो रेंज में ही जाएगा। इसमें एक महाराष्ट्र को भी आप जोड़ सकते हैं। महाराष्ट्र हालांकि एवरेज की लाइन में ही आ गया है, अब इतना लो भी नहीं जाता महाराष्ट्र, तो 95 to 100 आप महाराष्ट्र का मान सकते हो। अब मैं जो मीडियम रेंज की जो स्टेट्स है जहाँ का मीडियम रेंज में कट ऑफ जाता है वहाँ की बात करता हूँ। तो सबसे पहले है आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, महाराष्ट्र और तेलंगाना। ये जो स्टेट्स हैं यहाँ का कट ऑफ 95 to 101 के बीच में ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा इस साल, क्योंकि 15 से 20 नंबर आपके वैसे ही कम होंगे। GA का लेवल काफ़ी ज़्यादा हुआ पिछले साल से। पिछले साल लोग 30-30 नंबर स्कोर कर रहे थे, इस बार लोग 15 भी नहीं कर पा रहे हैं, तो सीधे सीधे 10-15 नंबर का डिफरेंस यहाँ से हुआ। GA आप कंप्यूटर में जाएँ, कंप्यूटर डायरेक्ट क्वेश्चन पिछले साल थे, इस साल घुमा के क्वेश्चन दिए हैं, तो कंप्यूटर में भी 10-12 नंबर लोगों के आ जाएंगे, तो वो अच्छे स्कोर हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ इसलिए थोड़ा सा कम हो रहा है सारी स्टेट्स का। जो हाई रेंज के स्टेट्स की मैं बात करूँ तो हाई रेंज की स्टेट्स हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर एंड झारखंड। तो ये जो स्टेट्स हैं ये हाई रेंज के स्टेट्स हैं। तो यहाँ का जो कट ऑफ रहेगा वो 101 से लेके 110 के बीच जाने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ के कट ऑफ आप कोई भी एग्जाम उठा के देखो हाई ही जाते हैं। सिर्फ मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम की बात नहीं करूँगा, किसी भी एग्जाम को आप उठा के देख सकते हैं, ज़्यादा ही जाता है यहाँ का कट ऑफ। तो
मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि इसी रेंज में जाएगा। बाकी आप जब रिजल्ट आएगा एक बार वापस से आके देखिएगा, अगर मेरा प्रेडिक्शन सही नहीं लगे तो आप डिसलाइक मार के जाना, और सब्सक्राइब किया तो अनसब्सक्राइब करके चले जाना। मैं काफ़ी श्योरिटी से बोल रहा हूँ कि कट ऑफ इसी रेंज में रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं लगे तो डिसलाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।